अपनी पिछली चर्चाओं में सत्य के संबंध में न जाने कितनी बातें की हमने। आदि क्या है सत्य का और अंत क्या है सत्य का, शायद कभी हम न जान सके इसे। क्या सिर्फ सत्य की चर्चा ही होगी या सत्य हम जिएंगे भी कभी? जब भी सत्य के संबंध में बात करने की कोशिश करता हूँ आपसे, तो मुझे उन छोटे बच्चों का स्मरण हो आता है। आपने देखा कभी छोटे छोटे बच्चों को? उन्हें आनंद के लिए सत्य जानने की जरूरत नहीं होती। वो आनंदित होने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। उनका होना ही आनंद है। अगर हमारे जीवन को गहरे अर्थों में देखा जाए तो हम अथक श्रम करते हैं आनंदित होने के लिए और कोई श्रम नहीं करते दुखी होने के लिए। पर क्या हमारा सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है? आनंदित होने के लिए हम श्रम करते रहते हैं और हमारे हाथ आता है सिर्फ दुख। वो दुख जिसे पाने के लिए हमने कोई श्रम नहीं किया। छोटे बच्चों को देखकर क्या कभी कुछ अनुभव होता है आपको? मेरे देखे, अगर आप आनंदित होने के लिए सत्य ढूंढना चाहते हैं तो कुछ कदम रुक कर देखें उन छोटे बच्चों को। जानने की कोशिश करें कि उनके आनंदित होने का राज क्या है। मेरे देखे आनंद उस चांद की रोशनी के जैसे है जो आपके कमरे में तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक एक छोटी मोमबत्ती आपके कमरे में जल रही हो। जैसे ही उस मोमबत्ती को आप बुझा देंगे, एक क्षण को उस कमरे में अंधकार होगा और फिर देखते देखते धीरे धीरे आपका सारा कमरा चांदनी से भर जाएगा। क्या आपने चांदनी लाने का कुछ प्रयास किया? आपके बिना प्रयास के ही चांदनी उतर आई। इससे पहले आपने उसे रोकने का कुछ प्रयास अवश्य किया था। मेरे देखे आनंद को लाने की जरूरत नहीं है। हमें उन परिस्थितियों से दूरियां बनानी है जो हमारे जीवन में उस मोमबत्ती की रोशनी के जैसे काम कर रही है। शायद हमारा मन, विचार कीजिए एक बार इस पर। आपसे पिछली चर्चा में मैंने बात की दृष्टि के संबंध में, आपके होने के संबंध में और आपका होना भ्रम है या नहीं इसके संबंध में हमने बातें की। आप जो भी देखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, असल में वो अस्तित्व का हिस्सा है ही नहीं। वो आपके भीतर के विद्युत संकेत हैं
जो आपको इस सृष्टि का आभास देते हैं। आप इस जीवन में जो भी देखते हैं, सुनते हैं, या कोई भी ऐसा अनुभव जो आप अपनी इंद्रियों से लेते हैं, कुछ भी सत्य नहीं है। आपकी इंद्रियों का होना और आपके शरीर का होना, ये सिर्फ एक मिथ्या है। आप जीवन में जो भी अनुभव करते हैं, ये आपकी ही रची हुई दुनिया है। जैसे कि आप सपने में एक दुनिया का निर्माण करते हैं, सपने में आप भी होते हैं और आपकी निर्माण की हुई दुनिया भी होती है, और अनंत लोग उस दुनिया का हिस्सा होते हैं। ये सारा संसार उस सपने में आप ही निर्मित करते हैं। जब भी सपने में आप कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, आपके पास इंद्रियां बोध नहीं होती है। आपकी इंद्रियां सपनों में नहीं चलती है। फिर आप सपने में कैसे कुछ भी अनुभव करते हैं, कैसे सब कुछ देख पाते हैं, कैसे सब कुछ सुन पाते हैं। आपके पास तो आपका शरीर भी नहीं होता, फिर भी आप होते हैं। कौन है जो आपके सपने में देखता है? कौन है जो आपके सपने में सुनता है? जिस प्रकार सपने में आपका होना मिथ्या है, उसी प्रकार इस जीवन में भी आपका होना मिथ्या है। जैसे सपने में आपने एक संसार का निर्माण किया, वैसे ही जीवन में भी आपने एक संसार का निर्माण किया। जीवन द्वैत नहीं है। अगर हिंदू धर्म ने इस जीवन को कुछ दिया, इस संसार को कुछ दिया, तो वो अद्वैत का सिद्धांत है। जीवन दो में विभाजित नहीं है। देखने वाला और दिखाई देने वाला ये दो अलग नहीं है। सुनने वाला और सुने जाने वाला ये दो अलग नहीं है। हम अद्वैत है। अद्वैत की उद्घोषणा ही मोक्ष है। आपने कृष्ण के जन्म की कथा तो अवश्य सुनी होगी। एक काल कोठरी और कारागृह में कृष्ण का जन्म होता है। अनंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें अपने जीवन में। मृत्यु का हर क्षण खतरा रहता है कृष्ण के जीवन में। और वही कृष्ण जब गीता का उपदेश देते हैं, तो घोषणा करते हैं अपने परम होने की। घोषणा करते हैं कि कृष्ण ही आदि है और कृष्ण ही अंत है। असुरों में जो श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। सुरों में जो श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। जो देवताओं में श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। जो योद्धाओं में श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। एक साधारण बुद्धि इस घोषणा को अहंकार मान सकती है, पर कृष्ण यहाँ किसी अहंकार की उद्घोषणा नहीं कर रहे। वो हमें हमारे जीवन का सत्य बता रहे हैं। वो अद्वैत की उद्घोषणा कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम और मैं दो नहीं हैं। जो योद्धाओं में श्रेष्ठ है, जो अर्जुन है,
वही मैं हूँ। कृष्ण यहाँ सिर्फ अद्वैत की घोषणा करते हैं। अगर गहरे में इसे देखें तो हम सबकी कहानी एक जैसी ही है। उस काल कोठरी में कृष्ण का जन्म लेना वैसा ही है जैसे हम माँ के गर्भ में उतरते हैं, जैसे इस शरीर में हम बंदी बनते हैं। और गीता की परम उद्घोषणा करना वैसा ही है जिस दिन हमें अद्वैत का ज्ञान होता है, जिस दिन हमें ज्ञान होता है कि जो ढूंढ रहा है और जिसे ढूंढा जाना है वो दो अलग अलग नहीं है। ईश्वर को ढूंढने के प्रयास अनंत काल से चल रहे हैं। शायद सृष्टि के आरंभ से ही हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है। कोई भी संस्कृति हो, कोई भी देश हो, ईश्वर की परिकल्पना सबने की, पर ईश्वर का बोध किसी ने नहीं किया। कभी सोचा आपने, ईश्वर की परिकल्पना तो सब करते हैं, पर ईश्वर को ढूंढ क्यों नहीं पाते? क्यों कुछ लोग मान लेते हैं कि ईश्वर है और कुछ मान लेते हैं कि ईश्वर नहीं है? मेरे देखे हम अनंत काल तक ढूंढते रह जाएंगे, पर उस ईश्वर को जानना संभव नहीं है, क्योंकि जो जानने की चेष्टा कर रहा है और जिसे जाना जाना है वो दो अलग नहीं है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ। कौन है जो दृष्टा है, कौन है जो इस जीवन को अनुभव कर रहा है, कौन है जो इस शरीर का भी बोध कर रहा है। हम शायद महसूस कर सकते हैं कि कोई तो दृष्टा है, पर जो भी इस ध्यान के गहरे अनुभव में गए हैं उन्हें भी इस दृष्टा का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि जिसे ज्ञान लेना है और जिसका ज्ञान होना है वो दो अलग तो नहीं है। मानव प्रयत्न करता रहेगा ईश्वर को जानने की, और कभी जान नहीं सकेंगे उसे, क्योंकि ईश्वर रहस्य नहीं है। जो भी रहस्य है वही ईश्वर है। ये दुनिया अनंत आयामों में बटी है। इंसानों का एक आयाम है, ईश्वर का एक आयाम है, गंधर्वों का, किन्नरों का, यक्षों का, यक्षिणियों का, योगिनी का, डाकिनी का, शाकिनी का, अनंत आयाम है यहाँ। भूत, प्रेत, पिशाच ये आपके आसपास है, आपके आयाम में नहीं है। किसी भी यंत्र से आप इसे ढूंढ नहीं सकते। आप जान पाए या न जान पाए, आप अनुभव करें या न करें, या आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते रहेंगे। हिंदुओं ने एक बहुत अनुपम ज्ञान दिया इस जीवन को। उन्होंने अलग अलग संप्रदायों में ज्ञान को विभाजित किया। जिस संप्रदाय को साधारण हिंदू मानते हैं वो वैष्णव संप्रदाय है, और सत्य को जानने का जो लेजिटिमेट तरीका है वो वैष्णव संप्रदाय सिखाता है। इसके अलावा सत्य को जानने के और भी तरीके हैं।
लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट अलग अलग संप्रदाय और साधना उस सत्य को सिखाती है हमें। इस संबंध में कभी आगे चर्चा करेंगे। इस संबंध में कभी आगे चर्चा करेंगे।